नीतीश कुमार की एक छवि कहीं भी एंटी फॉरवर्ड नहीं रही। लेकिन 2014 के बाद और खासकर जब ये 2015 में महागठबंधन के हिस्सा हो जाते हैं, उसके बाद इनका छवि जो है, क्योंकि वो जुड़ गए लालू प्रसाद यादव के साथ, इनकी पूरी छवि एंटी फॉरवर्ड रही है। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा है इस बात को कि हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार जाति जो है वो आगे बढ़े, भूमिहार जाति को उचित प्रतिनिधित्व मिले, भूमिहार जाति राजनीति में जो कमजोर पड़ गई है आज के डेट में, उसको मजबूती मिले। ये बात तेजस्वी ने सार्वजनिक मंच से कहा है। नीतीश कुमार को अब राजपूतों का दरकार है। नीतीश कुमार पिछले महीने 27 तारीख को आनंद मोहन के पैतृक गांव गए हैं। आनंद मोहन के दादा के मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। उनका ऑन रिकॉर्ड एक बयान है। उनका बयान आया था जब वो सत्ता में थे 90 के दौर में। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुहाजुद्दीनों से अधिक खतरनाक बिहार में एक जाति रहती है जिसको हम भूमिहार कहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। उस समय के तमाम अखबारों में छपा था ये खबर। उस पार्टी के जो युवा नेता हैं, जो राजकुमार हैं, अब उनको इस बात का दरकार आज समझ में आ रहा है कि भूमिहारों के बिना बिहार के सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल है। इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को हो रहा है। और अमृतेश, हिंदुओं के धर्म को लेकर, हिंदुओं पर टीका टिप्पणी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, भूमिहारों को लेकर बार बार ऑन अ रिपीटेड मोड आरजेडी बयान देते रहे। लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति, उनके पूरे जीवन काल की जो राजनीति है वो सामंतवाद के खिलाफ है। और बिहार में सामंतवाद को कौन रिप्रेजेंट करता है? इनके अनुसार बिहार में सामंतवाद को रिप्रेजेंट करता है भूमिहार, बिहार में सामंतवाद को रिप्रेजेंट करता है राजपूत, और इन दोनों के ऊपर जो बैठा हुआ है वो ब्राह्मण। और ये बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि करुणा सागर 2 लोकसभा सीट में से एक पर पक्के तौर पर आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे पाटलिपुत्र हो या जहानाबाद, क्योंकि ये सीट भूमिहार बाहुल्य माना जाता है। और अगर भूमिहार बाहुल्य नहीं भी है तो कम से कम भूमिहार यहाँ पर इन्फ्लुएंसर वोटर जरूर है। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार की राजनीति कम एक प्रयोगशाला है। यहाँ पे हर दिन नए नए प्रयोग होते हैं और इसी नए प्रयोग में एक नया प्रयोग आरजेडी के द्वारा किया गया है। आरजेडी के सर्वासर्वी यानी तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने भूमिहारों के लेकर एक बयान दिया है। श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह का मौका था, उसमें उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति जो है वो हमसे जुड़े। उन्होंने साफ साफ सीधे नहीं कहा, लेकिन बट उनका कहना यही था कि भूमिहार जाति हमसे जुड़े क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं। हमारे जो राजनीति है वो A to Z की राजनीति है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, एक वक्त था जब लालू यादव कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, और आज उन्हीं के बेटे और आरजेडी की राजनीति रही है। वेमय समीकरण पे उनका चलता था, लेकिन एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिसमें भूमिहारों को जोड़ने की कवायद बात की जा रही है। जी देखिए, थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा। आपका जो ओपनिंग रिमार्क रहा जी, आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने डायरेक्ट नहीं कहा है। तेजस्वी यादव डायरेक्ट कहे। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा है इस बात को कि हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार जाति जो है वो आगे बढ़े, भूमिहार जाति को उचित प्रतिनिधित्व मिले, भूमिहार जाति राजनीति में जो कमजोर पड़ गई है आज के डेट में, उसको मजबूती मिले। ये बात तेजस्वी ने सार्वजनिक मंच से कहा है, पब्लिक डोमेन में कहा है, और दबी जुबान में नहीं, मतलब बुलंद के आवाज में कहा है। मसला यही है कि तेजस्वी यादव जिस पार्टी से आते हैं उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी के पिता भी है लालू प्रसाद यादव, उनका ऑन रिकॉर्ड एक बयान है। उनका बयान आया था जब वो सत्ता में थे 90 के दौर में। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुहाजुद्दीनों से अधिक खतरनाक बिहार में एक जाति रहती है जिसको हम भूमिहार कहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। उस समय के तमाम अखबारों में छपा था ये खबर। तो इस तरीके से किसी जाति के बारे में कोई मुख्यमंत्री कहे तो आप समझिए कि उस जाति से मतलब किस स्तर का उनको घृणा होगा, नफरत होगा, आपको जो कह लीजिए। वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा बीता, अभी नवरात्रि बीता। डेहरी के जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा, आप उनके बयान को टटोल लीजिए। ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने जो कहा, आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, फिर वो रिपीट किए हैं उस बात को। कहा गया है उनके द्वारा, काफ़ी आपत्तिजनक बात कही है कि हमारे पर हम क्या कहें, हिंदुओं के धर्म को लेकर, हिंदुओं पर टीका टिप्पणी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, भूमिहारों को लेकर बार बार
ऑन अ रिपीटेड मोड आरजेडी बयान देते रहती है, आरजेडी बयान देते रहती है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं। ये किसके खिलाफ है? राजपूतों के खिलाफ है, भूमिहारों के खिलाफ है, पूरे हिंदू समाज के खिलाफ है। तो आज के परिदृश्य में हो या जुलाई 1997 का परिदृश्य हो, जिस महीने राजद की स्थापना बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया था, या उसके पहले भी आप कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति, उनके पूरे जीवन काल की जो राजनीति है वो सामंतवाद के खिलाफ है। और बिहार में सामंतवाद को कौन रिप्रेजेंट करता है? इनके अनुसार बिहार में सामंतवाद को रिप्रेजेंट करता है भूमिहार, बिहार में सामंतवाद को रिप्रेजेंट करता है राजपूत, और इन दोनों के ऊपर जो बैठा हुआ है वो ब्राह्मण है। सामंतवाद का यही ना परिभाषा है इन लोगों के अनुसार, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। सामंती कई जातियां हैं। आप यादव को भी जहां पे मौका मिला है, आप चले जाइए मधेपुरा साइड, वहां पर आपको सामंत समझ में आ जाएगा कि भूमिहार सामंत है कि यादव सामंत है। आप चले जाइए पूर्णिया, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर यादव सामंत है कि वहां पर राजपूत सामंत है। तो सामंतवाद की परिभाषा और जातियों की परिभाषा क्षेत्र पर निर्भर करता है। गोपालगंज के ब्राह्मण और बक्सर के ब्राह्मण में बहुत का अंतर है, बिल्कुल। गया के भूमिहार में और बेगूसराय के भूमिहार में बहुत का अंतर है, बिल्कुल। क्षेत्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जो जातियों के ऊपर एक लाइन खींच दिया गया कि फलाना जाति, चाहे वो भूमिहार हो चाहे राजपूत हो, वही सामंत है, और उसी की राजनीति 90 के दौर से हो रही है। उस पार्टी के जो युवा नेता हैं, जो राजकुमार हैं, अब उनको इस बात का दरकार आज समझ में आ रहा है कि भूमिहारों के बिना बिहार के सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल है। इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को हो रहा है। और अमृतेश, आप सवाल पूछेगा, बीच में हम बोल दे रहे हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव को ही भूमिहार का दरकार नहीं है, नीतीश कुमार को अब राजपूतों का दरकार है। नीतीश कुमार पिछले महीने 27 तारीख को आनंद मोहन के पैतृक गांव गए हैं, आनंद मोहन के दादा के मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे हैं। आनंद मोहन को जेल से निकालने का सारा श्रेय, और एक बार जो ये राजपूत महाजुटान रैली हुआ था उसमें भी नीतीश कुमार वहीं पे तो कहे थे कि आनंद मोहन तो क्या कर रहे हैं, उनके पत्नी से जाके पूछिए, और किया भी उन्होंने, इसमें दो राय नहीं है। आज अगर आनंद मोहन जेल से बाहर है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार के चलते हैं, और नीतीश कुमार ये इसलिए किए हैं ताकि कम से कम राजपूत से कुछ वोट उनको मिले। देखिए, एक बात समझना होगा, बिहार में कहा जाता है ना कि सत्ता किसी का रहे, सत्ता के अगल बगल और उसके चलाने वाले जो कुछ लोग हैं वो कुछ जातियों से ही आते हैं, और इस बात को बखूबी नीतीश कुमार जानते हैं, लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो लालू प्रसाद यादव के समय अगर सबसे एक्टिव कोई नेता उनकी पार्टी में रहा तो वो शिवानंद तिवारी रहे, ब्राह्मण जाति से है। और आज अगर तेजस्वी यादव का कोई ब्रेन है पार्टी में तो वो मनोज झा है, ब्राह्मण है, बिल्कुल वो ब्राह्मण है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इनकी राजनीति ही एंटी फॉरवर्ड रही है समाजवाद के नाम पर, हालांकि समाजवाद में सवर्ण और बैकवर्ड कुछ नहीं होता है, समाजवाद का मतलब है जो गरीब है उसके लिए काम करना, लेकिन इनका तो परिभाषा जाति पर आ गया। तो अब जाकर चूंकि इस बार, अब एक बात समझिए, नीतीश कुमार का थोड़ा जो कहा जाता है कि बहुत बड़े सोशल इंजीनियर हैं, जातियों का खेल बखूबी समझते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बार बार जो एक तमगा दिया जाता है कि नीतीश कुमार सिर्फ लवकुश के सहारे सत्ता में रहे, ये गलत बात है। हमने वीडियो पसमानदा मुसलमानों पर भी किया था कि पसमानदा मुसलमान जो बिहार में 12% है आबादी से, वो नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं, लवकुश नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा सवर्ण समाज जो 10% वोट है वो 10 का 10% नीतीश कुमार के साथ रहा है। भले ही बीजेपी के नाम पर रहा हो, लेकिन रहा है नीतीश कुमार के साथ ही, और बीजेपी के साथ तो वो 2014 के बाद आया। 2014 के पहले 2005 से लेकर 2014 के बीच आप किसी भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते होंगे। नीतीश कुमार की एक छवि कहीं भी एंटी फॉरवर्ड नहीं रही, लेकिन 2014 के बाद, और खासकर जब 2015 में महागठबंधन के हिस्सा हो जाते हैं, उसके बाद इनका छवि जो है, चूंकि वो जुड़ गए लालू प्रसाद यादव के साथ, इनकी पूरी छवि एंटी फॉरवर्ड रही है, सवर्ण विरोधी रही है। वो छवि है लालू प्रसाद यादव की, और वो मानते हैं इस बात को, डंके की चोट पे वो कहते हैं कि हमारा राजनीति एमओए समीकरण का है। इस बात को राजद कहते रही है, दोहराते रही है। लेकिन आज सत्ता की दरकार नीतीश कुमार को भी है, सत्ता में है, सत्ता को बचाए रखने की दरकार, और तेजस्वी सत्ता में नहीं है, डिप्टी सीएम है, सीएम नहीं है। उनको सत्ता में आने के लिए आज ये बात कहना पड़ रहा है कि हमको भूमिहार
दिल से चाहते हैं कि वो भूमिहार जाति जो है वो आगे बढ़े, भूमिहार को उचित प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। यही बोले कि हमने तो आपको रिप्रेजेंटेशन जब विधानमंडल का चुनाव था उसमें ठीक ठाक दिया और आगे भी देंगे, मेरी राजनीति लंबी है और आप इंतजार कीजिए, अभी आपके पास समय है। उन्होंने कहा बिल्कुल कि आपके पास समय है, मेरी राजनीति लंबी है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, अब इसमें आपको अगर एक मतलब सिंपल सा उदाहरण, जो कि भूमिहार पर ही वीडियो है तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बेगूसराय बिहार का वो जिला है जहां पर सबसे अधिक संख्या में भूमिहार है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। आरजेडी वहां से 2019 में किसको लड़ाई? तनवीर हसन को। तनवीर हसन से तिगुना वोट लाकर गिरिराज सिंह जीत गया, तिगुना वोट लाकर जीत गया। आप जहानाबाद को पकड़ लीजिए, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव लड़े, चंद्रवंशी 1000 वोट से 2000 वोट से वो हार गए थे, चंद्रवंशी जी जीत गया। आरजेडी अगर आज भूमिहारों को खुद के साथ जोड़ रही है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि जो पूर्व डीजीपी रहे करुणा सागर, उनको आरजेडी अभी अपने पार्टी में ज्वाइन कराई है कुछ दिन पहले, और ये बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि करुणा सागर 2 लोकसभा सीट में से एक पर पक्के तौर पर आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे पाटलिपुत्र हो या जहानाबाद हो, क्योंकि ये सीट भूमिहार बाहुल्य माना जाता है। और अगर भूमिहार बाहुल्य नहीं भी है तो कम से कम भूमिहार यहाँ पर इन्फ्लुएंसर वोटर जरूर है। तो इस बार आप मानकर चलिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पार्टी से कम 2 या 3 भूमिहार को भी टिकट देंगे उन सीटों पर जहां पर भूमिहार बाहुलता है। इसलिए नहीं कि उनको जीतना होगा, इसलिए ताकि वो बीजेपी को हरा सके। उनका प्रायोरिटी बीजेपी को हराना होगा, और वो तनवीर हसन से और एमओआई समीकरण से बेगूसराय, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा को आरजेडी नहीं हरा पाएगी बीजेपी को। वहां पर भूमिहार ही उतारना पड़ेगा, और इसकी दरकार तेजस्वी को है। इस बात की समझ तेजस्वी को हो गई है कि 90 के दौर में कहा जाता है ना कि आरजेडी सिर्फ एमओआई की पार्टी थी, ये मिथ है। एमओआई के साथ साथ डी भी जुड़ा हुआ था, दलित भी जुड़ा हुआ था आरजेडी के साथ। लेकिन 2005 के बाद साल 2000 में दलित हटा और साल 2005 में मुस्लिम हट गए आरजेडी से, इसलिए वो सिर्फ यादवों की पार्टी बन के अब रह गई है। और तेजस्वी जब गुणागणित इस बात का किए होंगे तो उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि आज भूमिहारों को अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो कम से कम भूमिहारों को जोड़ने से ये होगा कि जो 2-3 लोकसभा सीट है वहां पर भी मेरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। आप बताइए ना कि आज अगर आपसे हम पूछ दें कि आरजेडी में आप एक भूमिहार नेता का नाम बता दीजिए, नहीं है। बीजेपी में तो 10 नाम गिना दीजिएगा, सीपी ठाकुर से लेकर गिरिराज सिंह, कई नाम है गिनाने के लिए। वही हाल, वही गुणागणित जदयू में नीतीश कुमार से अगर पूछा जाए या जदयू के किसी नेता से पूछा जाए कि आपकी पार्टी में राजपूत नेता कौन है, भूमिहार नेता कौन है, कोई नहीं है। अब नीरज कुमार भूमिहार के नेता नहीं है। ललन सिंह कि क्या मान्यता है भूमिहारों के बीच, ये आप जाकर सर्वे करिए, बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग कमरा के नेता हैं, वही हिसाब किताब आरजेडी में है। तो अब इन दोनों पार्टियों को इस बात का समझ है कि अगर नहीं जोड़ेंगे तो सत्ता में रहना और सत्ता में आना दोनों बहुत मुश्किल है। तो सत्ता में आना और सत्ता में रहना दोनों मुश्किल है, और सत्ता में कौन रहना नहीं चाहता। भले भूमिहार की जाति जातीय सर्वे में 2 पॉइंट कुछ हो, मतलब 2.5%, महज 2.5%, लेकिन भूमिहार एक इन्फ्लुएंसर जाति है, इस बात को स्वीकार करना होगा। और यही कारण है, और राजपूत भी, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव एक नया प्रयोग कर रहे हैं। देखिए उनका प्रयोग कहां तक सफल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।